आपसे बहुत सारी चीजें नहीं होंगी और टीचर पता क्या बोलेगा, नालायक तुम्हारा बेसिक वीक है, ढंग से पढ़ के आया करो 11th क्लास में, वापस 11th में चले जाओ। ठीक है, तो ऐसा आप ना सुने फ्यूचर में, इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो क्लास 12th के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे अगर इस बार नहीं पढ़े तो। वो चैप्टर्स जो बच्चे छोड़ देते हैं, जिसका कोई ज्यादा इंपैक्ट उनको लगता नहीं है कि भाई एग्जाम में आने वाला है, उनका स्कोर कम नहीं होगा ऐसा लगता है उनको, लेकिन बेटा ये दिक्कतें आगे पता चलेंगी जब क्लास 12th के अंदर आप जाओगे। तो पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अभी बात कर रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा स्कोर दिलाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता। और बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर क्लास 11th के लिए कब से क्या चीजें आने वाली हैं। तो बेटा क्लास 11th के लिए आज से शुरुआत करते हैं। पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। क्लास 12th के लिए हम सीरीज निकाल चुके हैं जिसमें बच्चों को बहुत फायदा मिल रहा है, और उसी में वीडियोस में आकर बच्चे बोले 11th वाले कि सर हमारे लिए भी कुछ करो, तो बेटा बिल्कुल तैयार है हमारी टीम, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो अकाउंटेंसी में क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटा उसकी दो कैटेगरी बनाएंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे वो चैप्टर्स जो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिलवाने वाले हैं, आपका स्कोर हाई करेंगे अपने क्लास 11th में। ठीक है, दूसरे वो चैप्टर्स जो बच्चे छोड़ देते हैं, जिसका कोई ज्यादा इंपैक्ट उनको लगता नहीं है कि भाई एग्जाम में आने वाला है, उनका स्कोर कम नहीं होगा ऐसा लगता है उनको, लेकिन बेटा ये दिक्कतें आगे पता चलेंगी जब क्लास 12th के अंदर आप जाओगे। तो आपसे बहुत सारी चीजें नहीं होंगी और टीचर पता क्या बोलेगा, नालायक तुम्हारा बेसिक वीक है, ढंग से पढ़ के आया करो 11th क्लास में, वापस 11th में चले जाओ। ठीक है, तो ऐसा आप ना सुने फ्यूचर में, इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो क्लास 12th के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे अगर इस बार नहीं पढ़े तो। भले ही उसमें से स्कोर ज्यादा मिले ना मिले, उसमें मार्क्स ज्यादा मिले ना मिले, लेकिन छोड़ के नहीं जाना बेटा। और वैसे भी कंप्लीट कोर्स करने के बाद कॉन्फिडेंस ही अलग आता है, तो कंप्लीट कोर्स कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अभी बात कर रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा स्कोर दिलाने वाले हैं, मार्क्स दिलाने वाले हैं। पहला चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। और ऐसा नहीं है कि इसका कंसेप्ट जरूरी नहीं है, कंसेप्ट इसके भी जरूरी है, लेकिन देखते हैं अब क्या है भाई। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन भाई ऐसा चैप्टर है जो आपको, देखो आपकी बुक का नाम क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। आप क्या करते हो अकाउंटिंग के अंदर, डबल एंट्री करते हो, हर चीज के दो इंपैक्ट दिखाते हो। ये ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाता है कि भाई किसी चीज के दो इंपैक्ट कैसे आते हैं। ठीक है, और बिना आपको डेबिट और क्रेडिट की उलझन में उलझाए, तो इसलिए ये चैप्टर सबसे पहले करना चाहिए और बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छे मार्क्स देता है। फिर बात करते हैं बेटा जर्नल एंट्री। इसके लिए आपको डेबिट और क्रेडिट आना चाहिए, तो ऑफकोर्स आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ के ही जर्नल एंट्री करेंगे। और ये तो बेटा जर्नल एंट्री तो सांसें हैं अकाउंट्स की। कभी भी कोई भी दिक्कत आए, आप कोई सा भी चैप्टर कर रहे हो, आपके सामने कोई सी भी ट्रांजैक्शन आए, अगर आपको दिक्कत आ रही है, एक बार उसकी जर्नल एंट्री करने की कोशिश करना। जिसको जर्नल एंट्री आती है, आधी मुश्किल उसकी वहीं आसान हो जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा किसकी, अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर कैश बुक। सर लेजर, हाँ बेटा लेजर भी जरूरी है, लेकिन स्कोरिंग बहुत ज्यादा स्कोरिंग क्या है बेटा, कैश बुक। ठीक है, कैश बुक से बढ़िया वाला क्वेश्चन आता है, डबल जो कॉलम कैश बुक है वो बेटा पूछी जा सकती है, पैटी कैश बुक पूछी जा सकती है, उसके बाद बाकी चीजों का नंबर आता है। तो ये दो चीजें हाई प्रायोरिटी पे रखना और उसके बाद बाकी चीजें जरूर करना, मिस तो कुछ मत करना। ठीक है, तो बहुत बढ़िया चैप्टर है। इससे अगला आता है बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चे बहुत दुखी रहते हैं इस चैप्टर से, मतलब अगर पूरे कोर्स में सबसे ज्यादा टफेस्ट चैप्टर लगता है तो उनमें से एक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, और बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन वीडियो के एंड में, देखते रहो। ठीक, फिर आता है बेटा डेप्रिसिएशन, एक और आपकी जिंदगी का विलन जो आपको बहुत दुखी करके रखता है। ठीक, इसका भी सॉल्यूशन वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। और आप कमेंट करके भी बताना कि आप किस चैप्टर से सबसे ज्यादा दुखी हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए उसी चैप्टर से रिलेटेड हम वीडियोस पहले लेकर आए। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला आता है बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब भाई क्या करें, मुश्किल है तभी तो स्कोर ज्यादा मिलता है, हार्ड चैप्टर है तभी तो वो इंपॉर्टेंट है, तभी तो वो ज्यादा मार्क्स के आते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बेटा कंसेप्चुअली भी बहुत जरूरी है और स्कोर करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सीखो, अच्छे से पढ़ो, थियरी भी इसकी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ इसकी जर्नल एंट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सस्पेंस अकाउंट का आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सर ये तो दो चैप्टर है, एक विदाउट एडजस्टमेंट एक विद एडजस्टमेंट। तो बेटा पहली बात, विदाउट एडजस्टमेंट करोगे तभी तो विद एडजस्टमेंट आएगा, और विद एडजस्टमेंट जरूर पेपर में आता है। और मैं कहता हूं दोनों ही चैप्टर से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है, तो दोनों ही चैप्टर को मैंने एक ही में इंक्लूड करके बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो दोनों अच्छे से कर लेना। एंड लास्ट जो सबसे आसान चैप्टर है पूरी लिस्ट में, पहला अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे आसान था इस पूरी लिस्ट में, और अब लास्ट वाला भी सबसे आसान है, वो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं जो जर्नल एंट्रीज हमारे साथ जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं ना कहीं वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को भी आराम से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये 8 चैप्टर आपके पूरे 20-22 चैप्टर जो टोटल हैं उसमें से जरूर कर लो, जरूर कर लो।
अब वो चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं जो चैप्टर सबसे ज्यादा आपका कंसेप्ट बढ़ाता है, मतलब आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग करेंगे। देखो हमेशा ना लालची मत बनो कि भाई मार्क्स मिल जाए, ज्यादा मार्क्स मिल जाए, अच्छी बात है, ज्यादा मार्क्स तो हमें स्कोर करना ही है, लेकिन हमें वो खोखला स्टूडेंट नहीं बनना है। कहते हैं हमारा फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, बेटा कद्दू अकाउंटेंसी फेवरेट है। अगर तुमने उसके बेसिक्स को अच्छे से नहीं समझा, हमेशा लालच की नजरों से देखोगे कि इससे मार्क्स मिलेंगे तो करूंगा, नहीं मिलेंगे तो नहीं करूंगा, तो बेटा एक दिन ऐसी जगह पे फंसोगे जहां पे वो कंसेप्ट जो आपको 11th क्लास में स्कोर नहीं दे रहे थे, लेकिन 12th क्लास में या ग्रेजुएशन के टाइम पे आप रोगे काश पढ़ लिया होता। और ये 12th से ही आपको रियलाइज होने लग जाएगा, इसलिए मैंने ये सेगमेंट रखा, ये कैटेगरी बनाई कि वो चैप्टर्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से वो चैप्टर बेटा देखो कंसेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके लिए भाई एक गाना याद आ जाता है कि मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, तो बेटा बहुत पछताओगे अगर छोड़ दिया तो। और ये 4 चैप्टर ये वाले हैं बेटा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, स्पेशली बच्चों को टाइप्स ऑफ अकाउंट उसमें याद नहीं होते, तो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ अकाउंट को याद रखो, काम आते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बहुत तगड़े तरीके से काम आते हैं। फिर बेटा थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशंस, ठीक है, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में दिया है। मैं अगर बता रहा हूं दुनिया में अकाउंट्स का सबसे ज्यादा कोई मजबूत बेस करने वाला सब चैप्टर है वो यही है बेटा, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और उसके बाद लेजर। सर लेजर तो आपने इंक्लूड वैसे किया नहीं बेटा, लेजर इसलिए मैं इंक्लूड करवा रहा हूं यहाँ पे, बच्चों को यही नहीं पता कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। उनको लगता है जो डेबिट में वही डेबिट बैलेंस होता है और जो क्रेडिट में वही क्रेडिट बैलेंस होता है। ऐसा नहीं होता, आपको भी नहीं पता था, तभी तो कह रहा हूं पढ़ो अच्छे से, ठीक। एंड लास्ट में आता है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। बेटा ये चैप्टर मैं बता रहा हूं भाई कमाल है बहुत ज्यादा। और इस बच्चों को पता ही नहीं होता रिजर्व प्रोविजन क्या होता है। क्लास 12 के बाद, क्लास 12 में बच्चे आते हैं, मैं बच्चों को बोलता हूं बेटा यहाँ पे प्रोविजन में रिजर्व बनेगा। अब 11th क्लास में बेसिक पढ़ रहा, आता कुछ है नहीं। तो बेटा ये 4 चैप्टर आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब बात आती है कि सर हम पढ़ें कहां से, करें कहां से। तो बेटा आप लोगों को आपको क्या करना है, आपको YouTube चैनल जो हमारा है, ठीक है, कॉमर्स अड्डा 24/7, ठीक है, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, टेंशन मत लो। होम पेज को ही स्क्रॉल करना है, पहले तो होम पेज को स्क्रॉल करोगे, ठीक है, 1 स्क्रॉल 2 स्क्रॉल 3रा स्क्रॉल, अब बेटा चौथे नंबर पे आपको क्लास 11 वन शॉट दिख जाएंगे और अकाउंट्स की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। पूरा कोर्स करा दिया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर करने हैं, पूरा कोर्स करना है, जैसे पढ़ना है कर लो बेटा, ठीक है। देख लो जरा ध्यान से, अकाउंटिंग इक्वेशन है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ठीक है, जर्नल एंट्री लेजर है। मैंने अपने हिसाब से जो सीक्वेंस होना चाहिए वो कराए, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप इसको इसी लाइन में पढ़ना शुरू कर दें, ये नहीं कि आगे पीछे करके। अगर कोई बच्चा बिल्कुल सोच रहा है मैं जीरो हूं, तो बेटा उसको किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, इसी सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए जिसमें ये प्लेलिस्ट लगाई गई है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जर्नल एंट्रीज, लेजर, कैश बुक, स्पेशल बुक्स, स्पेशल पर्पस बुक जो भी बोलते हैं हम इसको, ट्रायल बैलेंस है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, डेप्रिसिएशन है। भाई देखो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, BRS डेप्रिसिएशन देख लो, मजा आ जाएगा, कहोगे कि आज तक समझ में नहीं आ रहा था, आज समझ में आ गया, ठीक है। फिर आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो पहला चैप्टर मैं एंड में कराता हूँ, वो भाई मेरा स्टाइल है, ठीक है। बेस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, प्रोविजन रिजर्व, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, विद एडजस्टमेंट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और बेटा आप चाहो तो इसका पूरा मैराथन भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं 1 बाय 1 वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ऐसे आप देखो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा। अब कमेंट करके जाओ बेटा आपको किस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, क्या आप चाहते हो, किस तरह की आपके लिए सीरीज लाई जाए, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी आपके लिए कुछ ना कुछ हम लाने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो पे एम मैं करता हूँ कम से कम बेटा, ठीक है, 400 लाइक्स का, ठीक है। तो मैं देखता हूं कि भाई आप ये टारगेट पूरे करते हो तो हम आपके लिए वैसे भी करेंगे ही, ऐसी बात नहीं है कि टारगेट दिया है तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं, ये चैनल आपका सपोर्ट चाहता है कि भाई आप कितना इस चैनल को प्यार देने वाले हैं, उतना ज्यादा एफर्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।